नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उस आफत की बात करने वाले हैं, उस संकट की बात करने वाले हैं जिसने पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के हमारे अनगिनत किसान भाइयों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। एक ऐसा दुश्मन जो रातों रात आपकी लहलहाती हरी भरी फसल को सूखी, जली हुई और बेजान बना सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धान के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शत्रु भूरा माहू, जिसे आप ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा फुदका या तेला के नाम से भी जानते हैं। इस साल इसका प्रकोप इतना भयावह है, इतना विनाशकारी है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। खेतों के खेत तबाह हो रहे हैं। जहां कल तक धान की सुनहरी बालियां लहलहा रही थीं, आज वहां सिर्फ सूखे ठूंठ खड़े हैं, जिसे हम हॉपर कहते हैं, बर्न कहते हैं। ये नजारा किसी भी किसान के लिए एक बुरे सपने जैसा है, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह दुश्मन शातिर है तो हम भी तैयार हैं। आज इस वीडियो में हम इस दुश्मन की जड़ तक पहुंचेंगे। हम जानेंगे ये भूरा माहू आखिर है क्या और कैसे ये हमारी फसल को तबाह करता है। कहां से आती है ये लाखों करोड़ों की फौज। हम इसके पूरे जीवन चक्र को परत दर परत समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको बताएंगे इसके सफाई के लिए 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र, 3 ऐसी शक्तिशाली दवाइयां जो इस कीट को जड़ से खत्म करने का दम रखती हैं। हम सिर्फ दवा का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि वो दवा कीट के शरीर पर काम कैसे करती है, ताकि आप सही हथियार का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या भविष्य के लिए अपनी फसल को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी मेहनत और आपकी फसल दोनों को बचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी दुश्मन से लड़ने से पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी है। ये भूरा माहू, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलापर्वता लुगेंस है, एक छोटा भूरे रंग का फुदकने वाला कीट है। ये आपको पौधे की पत्तियों पर नहीं मिलेगा। ये छिपकर वार करता है। ये धान के पौधे के तने के सबसे निचले हिस्से में, जहां से कल्ले फूटते हैं, पानी की सतह के ठीक ऊपर हजारों लाखों की संख्या में चिपके रहते हैं। इसके बच्चे, जिन्हें निम्फ कहते हैं, और बड़े यानी वयस्क कीट दोनों ही हमारी फसल के लिए घातक हैं। ये अपनी नुकीली सूंड जैसी थूथन को पौधे के तने में चुभो देते हैं और पौधे का जीवन रस चूसना शुरू कर देते हैं। सोचिए, जब लाखों कीट एक साथ एक ही पौधे से रस चूसेंगे तो उस पौधे का क्या हाल होगा। धीरे धीरे पौधा कमजोर होकर पीला पड़ने लगता है और अंत में पूरी तरह से सूख जाता है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। इसी को हम हॉपर बर्न कहते हैं, और एक बार हॉपर बर्न की अवस्था आ गई तो फसल को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा ये कीट एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिस पर काली फफूंद उग जाती है, जो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी बाधा डालती है। अब सवाल उठता है कि ये कीट खेत में इतनी तेजी से कैसे फैल जाता है। इसका जवाब छिपा है इसके जीवन चक्र में। ये कीट एक प्रजनन मशीन की तरह काम करता है। मादा भूरा माहू बहुत चालाक होती है। वो अपने अंडे धान के तने के अंदर पत्ती की मध्य शिरा को चीरकर उसके ऊतकों में देती है, ताकि वो सुरक्षित रहें। एक अकेली मादा अपने 15 से 20 दिन के जीवन में 200 से 300 तक अंडे दे सकती है। गर्म और नमी वाले मौसम में ये अंडे सिर्फ 6 से 8 दिन में ही फूट जाते हैं। अंडों से निकलने वाले बच्चों को निम्फ कहा जाता है। ये शुरुआत में सफेद होते हैं और बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। इनके पंख नहीं होते। ये अवस्था लगभग 15 से 18 दिन की होती है। इस दौरान ये 5 बार अपनी चमड़ी उतारते हैं और हर बार इनका आकार बढ़ता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिशु अवस्था वयस्क कीट से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में रस चूसते हैं। 5वीं बार केंचुली उतारने के बाद ये एक पूर्ण वयस्क कीट बन जाता है। वयस्क 2 तरह के होते हैं, एक छोटे पंखों वाले और दूसरे बड़े पंखों वाले। छोटे पंखों वाले उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी अंडे देने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब खेत में भोजन और जगह की कोई कमी नहीं होती, तब इनकी संख्या बढ़ती है। जब एक खेत में इनकी आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है और भोजन की कमी होने लगती है, तब प्रकृति
इन्हें बड़े पंख देती है ताकि ये उड़कर नए खेतों की ओर जा सकें और वहां संक्रमण फैला सकें। यही कारण है कि ये महामारी की तरह एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाता है। सोचिए, सिर्फ 20 से 25 दिनों में एक अंडा एक वयस्क कीट बनकर फिर से अंडे देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि अगर आपने आज खेत में 10 कीट देखे तो अगले 15 से 20 दिनों में वो 10,000 में बदल सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसका नियंत्रण कैसे करें। मैं आपको बाजार में उपलब्ध 3 सबसे बेहतरीन, आधुनिक और असरदार कीटनाशकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो भूरा माहू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। छिड़काव से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में करें। पानी की मात्रा कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ रखें। पानी कम होगा तो दवा पौधे की जड़ तक नहीं पहुंचेगी। दवा के साथ एक अच्छा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर मिलाएं। पहला ब्रह्मास्त्र है डबल एक्शन फॉर्मूला, यानी पाइमेट्रोजाइन 45% प्लस डिनोटफुरान 15% WG। यह 2 शक्तिशाली टेक्निकल का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो भूरा माहू पर दोहरी मार करता है। यह टेक्निकल आपको बाजार में कई अच्छी कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे PI इंडस्ट्री, एग्रो लाइफ साइंस कंपनी भी इसे बनाती है और भी कई जानी मानी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं। आप किसी भी विश्वसनीय कंपनी का यह उत्पाद ले सकते हैं। यह काम कैसे करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 जहर हैं और दोनों का काम करने का तरीका अलग है। पहला है पाइमेट्रोजिन। यह एक फीडिंग ब्लॉकर है। जैसे ही कोई कीट इस दवा के संपर्क में आता है, यह दवा कीट की सूंड की नसों को तुरंत लकवाग्रस्त कर देती है। कीट की रस चूसने की क्षमता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाती है। आप कह सकते हैं कि जैसे किसी ने इसके मुंह पर ताला लगा दिया हो। कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना तुरंत बंद कर देता है और फिर 2 से 3 दिन में भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरा है डायनोटिफ्यूरॉन। यह एक जबरदस्त सिस्टमिक यानी अंतरप्रवाही कीटनाशक है। जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो यह पौधे के अंदर घुसकर उसके नस नस में फैल जाता है। अब जब कोई छिपा हुआ कीट भी पौधे का रस चूसने की कोशिश करता है तो यह जहर उसके पेट में चला जाता है। यह कीट के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रहार करता है, जिससे कीट का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मात्रा आपको 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है नर्वस सिस्टम को फेल करने वाला एक्सपर्ट पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड। यह कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का एक क्रांतिकारी उत्पाद है जिसका नाम है पेक्सालोन। इसके अंदर टेक्निकल है ट्राइफ्लूमेजोपाइरेम 10% SG। यह भूरा माहू के नियंत्रण के लिए एक नई पीढ़ी का कीटनाशक है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। हर कीट के शरीर में कॉर्डोटोनल अंग होते हैं। ये अंग कीट के लिए कान और सेंसर की तरह काम करते हैं, जो उसे संतुलन बनाने और दिशा पहचानने में मदद करते हैं। पेक्सालोन सीधे इन्हीं कॉर्डोटोनल अंगों पर हमला करता है और उन्हें जाम कर देता है। इसके प्रभाव से कीट का संतुलन बिगड़ जाता है, वो दिशाहीन हो जाता है, अपने पैरों पर नियंत्रण खो देता है और अंत में वो पौधे पर अपनी पकड़ खोकर नीचे पानी में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। पेक्सालोन की मात्रा आपको 94 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखनी है। तीसरा ब्रह्मास्त्र है एनर्जी खत्म करने वाला साइलेंट किलर वेलेक्सियो इंसेक्टिसाइड। यह BASF कंपनी का एक और नया और शक्तिशाली कीटनाशक है जिसका नाम है वेलेक्सियो। इसके अंदर का टेक्निकल है फेनेमेजोडिटियाज 200 ग्राम प्रति लीटर SC। इसका काम करने का तरीका बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। यह कीट के शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को ही रोक देता है। जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, वैसे ही कीटों के शरीर में भी ऊर्जा बनती है। वेलेक्सियो सीधे इसी ऊर्जा बनाने वाले कारखाने को बंद कर देता है। जब कीट के शरीर में ऊर्जा बननी बंद हो जाती है तो वो सुस्त पड़ जाता है, हिलना डुलना और खाना पीना बंद कर देता है और कुछ ही समय में शांत तरीके से मर जाता है। वेलेक्सियो की मात्रा आपको 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखनी है। तो किसान भाइयों, आज हमने भूरा माहू के पूरे जीवन और उसके विनाश के 3 अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जाना।
याद रखिए, इस कीट के नियंत्रण में सबसे बड़ी भूमिका समय की है। नियमित रूप से अपने खेत की निगरानी करें, पौधे के तने के पास झुककर देखें। जैसे ही आपको प्रति पौधे 10 से 15 कीट दिखाई दें, तुरंत एक्शन लें। मैंने जो आपको 3 दवाइयां बताई हैं, पाइमेट्रोजिन और डाइनोटिफ्यूरॉन का कॉम्बिनेशन, कोर्टेवा का पेक्सालोन और BASF का वेलेक्सियो, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने क्षेत्र की उपलब्धता और अपने बजट के अनुसार इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, सही दवा, सही मात्रा, सही समय और सही तरीका, यही सफल कीट नियंत्रण का मूल मंत्र है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी और आप अपनी मेहनत की कमाई से लगाई हुई फसल को इस खतरनाक कीट से बचा पाएंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।